हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। अरविंद केजरीवाल आज ईडी की हिरासत में हैं। उनको ईडी ने अरेस्ट कर रखा है। कोर्ट के ऑर्डर से 21 तारीख को ट्रायल कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाए। उस ऑर्डर के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है 22 तारीख को। 22 को जब कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो ईडी की एक एप्लीकेशन, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन लगती है कि इनके रिमांड की जरूरत है। ईडी को इनसे पूछताछ करनी है, बहुत सी जानकारी लेनी है, तो इनको रिमांड चाहिए। अब कोर्ट ने 1 वीक 7 दिन का रिमांड ग्रांट कर दिया। 7 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेज दिया जाता है। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इनकी तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, जिसे बोलते हैं रिट पिटीशन क्रिमिनल। अब इस क्रिमिनल रिट पिटीशन में 3 प्रार्थनाएं की गई। ये बोला गया कि इनकी अरेस्ट गलत है, ये बोला गया कि जो ईडी को रिमांड दिया गया, उनकी कस्टडी में इनको भेजा गया है, ये गलत है, और साथ ही ये बोला गया कि ये पूरी की पूरी अरेस्टिंग और पूरा केस ही गलत है, इसे खत्म कर दें। ये रिट फाइल किया गया आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, रेड विद 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो क्वेसिंग पिटीशन का सेक्शन है। किसी मामले को खत्म कर दो, क्वेस कर दो। अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में खड़े होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है दिल्ली हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ ईडी के एडवोकेट भी खड़े होते हैं। तो मनु सिंघवी का ये कहना था कि आप अभी अरविंद केजरीवाल को छोड़ने के आदेश कर दें, उनको बाहर कर दें, इंटरिम ऑर्डर, एड इंटरिम ऑर्डर, बिना दूसरी पार्टी को सुने, बिना उनको मौका दिए आप मेरी सुनकर अरविंद केजरीवाल को अभी बाहर करने के आदेश कर दें, फिर अगली कोई डेट दें जिसमें ये जवाब फाइल करें। मनु सिंघवी ने यहां तक कह दिया कि ईडी के पास कुछ कहने को है नहीं। जो कहना था, जो बोलना था, जो फाइल करना था, इन्होंने ट्रायल कोर्ट में किया हुआ है। वहां इनकी सारी बातें आ चुकी हैं। हाई कोर्ट में इनके पास कुछ कहने को ज्यादा है नहीं। ईडी ने कहा कि मेरे पास ये 2 ईमेल हैं जो मैंने इनको भेजा हुआ है, रिट पिटीशन की कॉपी मुझे नहीं दी। ये कॉपी 1 दिन पहले देते हैं, वो भी हाफ डे के बाद, आधे दिन का वक्त जब चला जाता है, तो ये कॉपी कल मुझे दी गई है। तो आज मैं इस पे कैसे बहस कर लूं, इस पे कैसे जवाब फाइल कर लूं, और बिना मुझे सुने कोई एप्लीकेशन अलाउ नहीं की जा सकती। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली ईडी के एडवोकेट ने। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो पिटीशन फाइल की है वो 400 पेजेस के हैं, इनको देखना पड़ेगा, और एप्लीकेशन को अलाउ करने के लिए ये कह रहे हैं, और एप्लीकेशन में ही लिखा हुआ है कि इस एप्लीकेशन को संक्षिप्त रखा गया है और इसमें वो बातें फिर से रिपीट नहीं की गई हैं, उनको रेफर करते हुए या उनको मेन पिटीशन में पढ़ा जा सकता है, ये लाइनें लिखी गई हैं। तो मेन पिटीशन पढ़ने की जरूरत है। एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंटली बिना मेन पिटीशन पढ़े नहीं डिसाइड किया जा सकता। ये टेक्निकल पॉइंट्स बताए गए ईडी की तरफ से, और ये भी बोला गया कि उनके एप्लीकेशन में जो प्रेयर है और जो पिटीशन में प्रेयर है वो दोनों एक ही हैं, एक जैसे हैं। पिटीशन में कुछ और भी प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन की प्रेयर है वो भी वहां शामिल है। तो ये दोनों प्रेयर भी ओवरलैप कर रहे हैं। ये सब बातें की गई। दोस्तों, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट डेस्परेट थे कि आज ही छोड़ दो उन्हें, मुझे बाद में सुनो, ये डिले टैक्टिक्स है, ये देर करने का तरीका है, ये सब बातें कही गई। स्वर्ण कांता शर्मा, जज दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी है अगर आपको, तो आपने बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? आप उनको रिलीज करने के लिए प्रेस कर रहे हो, तो इसके लिए जो प्रॉपर रेमेडी है वो है 439 की बेल एप्लीकेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। आपको बेल में जानी थी, वहां अर्जेंसी की बात करनी थी, आपने रिट फाइल की है। तो ये 400 पेज के रिट है, इसमें संविधान, उसके वायलेशन, कुछ बड़े प्रावधान, कुछ बड़ी फिलॉसफी भी बोली गई है, लिखी गई है, तो इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। दोस्तों, इमीडिएटली ये ऑर्डर नहीं पास किया गया और इस तरीके की सिचुएशन हाई कोर्ट में बनी हुई थी। और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि ऑनरेबल जस्टिस मिस स्वर्णकांता शर्मा अपने फास्ट जजमेंट के लिए जानी जाती हैं। किसी भी जजमेंट को बहुत जल्दी डिलीवर करना, फटाफट उस पे निर्णय पे पहुंचाना इनकी
खूबी रही है मैं आपको बता दूं। इस मामले को सुनते हुए उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि 4 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, 4 अप्रैल को, इसी वजह से अगली तारीख नहीं दी जाएगी, ये भी बोल दिया है उन्होंने। और इस चीज के लिए वो जानी जाती है, किसी भी मैटर को निर्णय पे पहुंचाने के लिए। आम आदमी की तरह केजरीवाल को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली तारीख दे दी। आम आदमी होने का क्लेम करने वाले केजरीवाल को एक आम आदमी के दर्द का एहसास जरूर होगा, अब ये आशा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों। साथ ही साथ ये दो सरकारों की लड़ाई के तौर पे भी ये इस पूरे मामले को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वहीं ईडी और जो संस्थाएं हैं जो एक्टिव हैं इस अपराध को सिद्ध करने में, उनका कहना है कि अपराध घटित हुई है, ये घटनाएं हुई हैं, करप्शन हुआ है, इसका प्रॉपर ट्रायल है, और वो कहते हैं कि ट्रायल में ये चीजें प्रूव होंगी। लेट्स सी, जैसे जैसे जो अपडेट्स आएंगी, जो लीगल अपडेट्स आएंगी, मैं आपके सामने उन ऑर्डर्स को, उनकी चर्चाओं को लाता रहूंगा। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। बाय बाय।